ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णस्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम है और आप सभी को भी प्रणाम है। आज एक भगवान भगवान का सानिध्य हमको हमेशा प्राप्त है, लेकिन फिर भी हम जान नहीं पा रहे हैं। उसी के बारे में एक छोटी सी कहानी है। ये सब आजकल वीडियो में ना बहुत वायरल होते हैं, तो शायद आपने सुना भी होगा। मैंने भी कहीं किसी और से सुना होगा उसको, तो उसको मैं खाली आई जस्ट वांट टू शेयर। जैसे कभी कभी अच्छे वीडियो जो शेयर कर देना ठीक होता है, तो इसलिए इस पर्पस के लिए मैंने इसको करता हूँ। कहानी ऐसी है कि एक शहर में एक पेरेंट्स एक छोटा सा बच्चा लड़का था, तो वो अपनी माँ और पिताजी के साथ हर साल कुछ दिन के लिए ब्रेक में, होता है ना, दूर में जाते हैं कहीं घूमने के लिए। तो उनके नानी के घर बने, उसके पिताजी के ससुराल, माँ के मायका, वहाँ वो लोग जाते थे हर साल। तो छोटा बच्चा था, एक दो छोटपन से वो हर साल जो जाते थे उनको माता पिता लेके जाते थे। लड़का थोड़ा बड़ा हो गया। अब लड़का को इच्छा हुई कि क्यों ना मैं अकेले ही जाऊँ, और माता पिता के साथी मेरे को नहीं चाहिए। बेसिकली छोटे बच्चों को नानी के घर में लेके ये लोग जाते हैं, थोड़ी देर वो भी रखते हैं, बच्चा बिठा रहता है। कभी कभी छुट्टियों में बच्चा काफ़ी देर तक, हम देखते हैं ना बच्चों को यहाँ स्कूलों में भी, कि नानी के घर गए थे। तो बच्चा ने जिद किया इस बार, पिताजी मेरे को आप अकेले छोड़िए। पिताजी राजी नहीं हुए, बेटा तुम बहुत छोटे हो, अभी बहुत बड़ा नहीं हुए हो। बोला नहीं मैं अभी इतने साल से जा रहा हूँ, मैं जा सकता हूँ। तो पिताजी ने बोला ठीक है। बहुत मिन्नत के बाद पिताजी राजी हुए और पुत्र को लेके उन्होंने एक दिन स्टेशन गए ट्रेन में बैठाने के लिए। ट्रेन में बैठाया उन्होंने, जो सीट रिजर्व था उनका, और सब समझाया। काफ़ी होता है ना, पहली बार अकेले जा रहा है, मन में शंका भी है कि क्या होगा, उसको कैसा लगेगा। जर्नी बहुत लंबी नहीं होने से भी छोटा भी नहीं है, तो लंबे समय उसको सफ़र करना पड़ेगा ट्रेन में। तो लेकिन जब बच्चा ने जिद किया है तो जाओ तुम, इतना उनको कॉन्फिडेंस था कि बच्चा कर लेगा। तो बच्चा को ट्रेन में बैठ के समझाया। जब समय होने का, जाने का समय आ गया ट्रेन का निकलने का, तो बाकी जाके खिड़की के पास जाके खड़े होके बाकी समझाया बहुत कुछ, पुनः रिपीट बारंबार, डरना नहीं, भय नहीं करना। तो ऐसा करके उन्होंने, जब गाड़ी छूटेगी तो एक लिफाफा उसके हाथ, बच्चे के हाथ में दिया। देखो बेटा ये लिफाफा अपने पास रखो तुम, जब ज़्यादा तुमको डर लगेगा, भय लगे अगर, तो लिफाफा को खोल के पढ़ना तुम। बच्चा ने ठीक है रख लिया अपने पास। ट्रेन चलिए, ठीक है, बच्चा वॉज कंफर्टेबल, बट बॉय वॉज कंफर्टेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन कभी कभी मन में आता था कि बड़े दिन के बाद अकेले जा रहा हूँ। एक साइकोलॉजिकल मनोविज्ञान का असर होता है ना, होता था। संयोग से एक स्टेशन में एक व्यक्ति चढ़ा उसमें, और इसी बच्चे के सामने आके बैठा। बड़ा खूंखार चेहरा का था। चेहरा उसका बहुत कंफर्टेबल नहीं था, उसका है तो भयानक चेहरा जिसको कहते हैं ना, उसी तरह का था। खूंखार तो एक वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, भयानक चेहरा था। दिखने में कुछ लोग बड़ा कर्कश मालूम होते हैं, ऐसा एक था। तो आके उसके बैठा तो उसको लड़का देख के थोड़ा सा मन में भय हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा चेहरा देख के। और आदमी थोड़ा सा, उसका लुक वगैरह ठीक नहीं था, तो इसको थोड़ा लगा। कोशिश किया बच्चे ने, मैं सोने का कोई प्रयास करूँ कि सो जाऊँ तो देखने का पड़ेगा नहीं ये आदमी का चेहरा। तो सोने की कोशिश की, लेकिन नहीं, सफल नहीं हो पाया।
उसके बार बार रह के मन उसको सता रहा था कि ये व्यक्ति मेरे सामने है। देखने को इच्छा नहीं हो रही थी। अब उसका भय सताने लगा उसका, तो उसने निकाला उसका लिफाफा। पिताजी बोला था ना जो ज़्यादा भय लगे तो ये लिफाफा का तो निकाला लिफाफा लिखा रहा कि बेटा भय मत करना, मैं पास वाले कंपार्टमेंट में बगी में मैं बैठा हुआ हूँ, तुम्हारे साथ ही मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे पास नहीं हूँ, हैं, तो जब भय होगा तो तुम मेरे को बुला लेना, मैं तुम्हारे पास हूँ। बस जब इतना उसने पढ़ लिया कि तो भय की बात नहीं है, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, पास वाली बगी में बैठा हूँ, जहाँ तुम बैठे हो उसके पास वाली बगी में मैं बैठा हूँ। अब बच्चा पिताजी के एब्सेंस में भी वो जानता है कि मेरे पिता मेरे दूसरे वाली कैबिन में है, जब चाहूँ मैं उनको बुला सकता हूँ। नहीं बुलाया, लेकिन मन में एकदम जो भय कंप्लीट चला गया, उसको शून्य हो गया, भय शून्य हो गया, निर्भय हो गया। किसके लिए? जस्ट बिकॉज द फादर इज देयर नियर हिम। कहानी यही समाप्त होती है। लेकिन मित्रों, हम अगर इसको देखें हमारे जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, दैनंदिन जीवन में, ईश्वर ने हमको पैदा किया है। पैदा करते ही ईश्वर ने हमको एक पत्र दे दिया है। ये पत्र जैसे पिताजी ने पुत्र को दिया, ईश्वर ने सभी को एक पत्र दे दिया, तुमको मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, हर पल हूँ, हर क्षण हूँ। जब तुमको भय की कोई कारण नहीं है, तब भी भय हो तो मुझे याद करना। ये पत्र ईश्वर के द्वारा हर व्यक्ति को जन्म के समय दिया गया है। लेकिन प्रश्न ये है, क्या इसका व्यवहार हम करते हैं? कि ईश्वर के जो तो उनका जो इंस्ट्रक्शन था कि तुम हमको याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ये जो एहसास बच्चे को तब तक नहीं था। बच्चों का भी एहसास हुआ जब उसने पत्र पढ़ा, और ये पत्र जो है हमको भगवान ने दिया है। तो हमको ऐसा एहसास ऐसे होना चाहिए कि फीलिंग मन में कि हमेशा ईश्वर हमारे साथ है, और हमको जन्म से लेके अंतिम तक, right from the moment we are born till the moment we are going to leave this body, शरीर त्याग करेंगे, तब तक ईश्वर हमारे साथ है। और हर समय में, हर युग में, हर धर्म में एक आश्वासन, एक एश्योरेंस ईश्वर का है, तुम डरो मत, मेरा भक्त का कोई अकल्याण नहीं होगा है, नहीं कल्याण कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। और खाली भगवद गीता में अगर देखेंगे, ईश्वर का कितने बार आश्वासन है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम मेरे शरण में तो आ जाओ। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कितने बार 9वां अध्याय में जो सुंदर बातें हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो व्यक्ति अनन्य चित्त से मेरी पूजा करेगा, मेरे शरण में आएगा, अन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो उपासना करता है, तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, हमेशा जो मेरे साथ लगे हुए हैं, मेरे साथ अटैच्ड है, मेरे साथ है, मेरी उपस्थिति को वो अनुभव करते हैं, ऐसा व्यक्ति का मैं क्या करूँगा? योग भी दूंगा, क्षेम भी दूंगा। जो नहीं उसके पास वो दूंगा, जो उसके पास है उसका मैं प्रोटेक्ट करूँगा। ये एश्योरेंस है। इस तरह के कई बार भगवद गीता में कहने के बाद 18वां अध्याय में जाके लास्ट टुवर्ड्स द एंड 66 श्लोक में भगवान कृष्ण फाइनली बोलते हैं कि तो तुम मेरे शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सारे सब कुछ त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ, और मैं तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। क्या एश्योरेंस! कितना भी गलत काम किया हो, लेकिन जहाँ हम भगवान की शरण में जाते हैं तब हमको ये लगता है यस गॉड इज देयर विथ। शरण जाना पड़ता है, हम ऐसा अनमना ढंग से नहीं चलेगा, सच्ची ईश्वर के शरण में जाना चाहिए। तब ईश्वर का आश्वासन है कि मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। जीवन में शोक नहीं करना है, लेकिन ये चीज़ को याद रखना कि हम हमेशा ईश्वर के साथ हैं। एक विश्वास होता है ना, एक विश्वास हो जाता है कि हाँ भगवान है मेरे साथ। माँ ने कहा है, पिताजी ने कहा है, या युगों युगों से संतों ने कहा है, कण कण में ईश्वर विद्यमान है। जन्म देके उन्होंने उनके अंदर प्रवेश किया है।
सभी के अंदर भगवान है ना। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की, सभी के अंदर ईश्वर के रूप रखा है। एक जिसको क्या जीवात्मा कहेंगे हम लोग, आत्मा का एक छोटा सा स्फुलिंग, एक छोटा सा अंश, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल फ्रैक्शन, एक अत्यंत क्षुद्र अंश हमारे अंदर विद्यमान है, ईश्वर का जीवात्मा के रूप में है। बस सिर्फ हमको उनके शरण में जाना है, इतना ही का हमको करने का है। वही हम भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि डाउट्स आ जाता है, कभी शंका मन में आ जाती है कि सचमुच जैसा कुछ है। जब हमको बोला गया है तो है बिल्कुल, इसमें कि कोई शक संदेह की कोई बात नहीं है। तो ये हमेशा हर क्षण, और कितने लोगों, हजारों के उदाहरण है कि हमेशा ईश्वर की उपस्थिति वो अनुभव करते हैं। सतत मैंने उनके सतत भगवान का स्मरण करते रहने से एक डायरेक्ट कम्युनियन ऑलवेज ईश्वर के साथ भक्त का होता है, हमारा होता है। उसका ऑलवेज प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड, दैट इज ए ब्यूटीफुल बुक। ब्रदर लॉरेंस, एक क्रिश्चियनिटी में एक बहुत बड़े संत हो गए हैं, ब्रदर लॉरेंस। पुस्तक छोटा सा है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटी किताब है। प्रैक्टिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड, ईश्वर के प्रेजेंस, उपस्थिति का अभ्यास, सिर्फ अभ्यास करना पड़ेगा। यस, देयर इज समवन विथ मी, देयर इज सम डिवाइन प्रेजेंस मेरे साथ हमेशा है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर डर किस बात का है? देयर इज समबडी विथ मी, कोई ना कोई मेरे साथ है। लेकिन वही विश्वास चाहिए। मेरे को भगवान श्री रामकृष्ण देव के वचनामृत से वो कहानी याद आ रही है। आप लोगों ने सब जरूर, जो रामकृष्ण संघ के हैं फॉलोअर्स, अनुयायी हैं, वो लोग पढ़े होंगे। एक छोटा बच्चा जंगल के अंदर होकर विद्यालय जाता था, छोटा सा बच्चा था। बीच में जहाँ जाता था रास्ते के ऊपर जंगल पड़ता था, उसको भारी डर लगने लगा। घन अंधकार, घन जंगल। माँ को डर के, माँ मुझे डर लग रहा है। माँ ने उसको बोल दिया, बेटा तो डरने की बात नहीं है। क्यों? कि तुम्हारा भाई तो जंगल में रहता है, जंगल में तुम्हारा भाई है। तो बोले कौन है मेरा भाई? वो भाई का नाम है, बोला मधुसूदन। वो भाई का नाम है मधुसूदन। ऐसा भाई तो था नहीं, भगवान कृष्ण की बातें माँ ने कही। वो भाई का नाम है मधुसूदन। जब तुमको डर लगेगा ना, तुम बोला ना, भैया मधुसूदन आ जाओ, मुझे अब डर लग रहा है। बच्चा को कोई प्रॉब्लम था नहीं, लेकिन एक दिन उसने कुछ ऐसा, फिर साइकोलॉजी, मेंटल प्रॉब्लम, जान लिया ना मेरे भाई है यहाँ, विश्वास तो है, लेकिन कभी कुछ थोड़ा सा डर लगा तो बुलाया, भैया मधुसूदन, रोते रोते बुलाया, कहाँ हो आ जाओ। तो थोड़ी देर में एक दो बार बोलने पर एक सुंदर बांसुरी की सुंदर ध्वनि हुई, और धीरे धीरे एक स्मार्ट लड़का, यंग बॉय, इस लड़का से काफ़ी ज़्यादा उम्र वाले आके पहुंच गया, मैं तुम्हारा भाई हूँ मधुसूदन। और अब फिर चलो, तुमको डर लग रहा है बेटा? नहीं भाई, डर लग रहा है? डरना नहीं, चलो मैं तुमको ले चलता हूँ। जंगल के पास लगे छोड़ दिया। अब वो लड़का को बिल्कुल डर नहीं, छोटा बच्चा को, क्योंकि जान लिया कि मेरे भाई यहाँ है, और रियल भाई मधुसूदन मेरा भाई है। तो लेकिन कैसे आए भगवान कृष्ण? सभी के पुकार में तो नहीं आते हैं, लेकिन आए इसलिए कि बच्चा ने अत्यंत विश्वास के साथ, रियल जो है फेथ होता है, निष्कपट जो होता है, वो उनका ये विश्वास था। इसके लिए उन्होंने सुन लिया, उनका बातें सुनी और फिर आके करे। फिर आगे बातें चलती है, वो बातें, वो लंबी बातें हो जाती है। आवश्यकता पड़ी, एक बार स्कूल में फंक्शन होने वाला था, एक बहुत बड़ा उत्सव। सभी बच्चों को बोला गया तुम अपने घर से कुछ लाओ, भोज वगैरह होने वाला था। ये बोला भैया को, मधु भैया हमारे स्कूल में ऐसा ऐसा हो रहा है, कुछ मेरे को दो। तो उन्होंने एक लोटा में दही दिया, बोलो कि ये लो दही लो, ये दही को सब पिलाया गया। तो ये बच्चा ने जाके स्कूल में प्रिंसिपल को दे दिया, हेडमास्टर को, कि दही है, और बड़ा गुस्सा हो गया, इतना छोटे से दही में क्या खाएंगे इतने सारे लोग। लेकिन उसको फेंका नहीं उन्होंने। तो देखे क्या है कि बच्चा ने इतना विश्वास के साथ बोलता है कि इसमें सभी, मेरे भैया ने बोले हैं सभी इसमें खा जाएंगे, तो उन्होंने परोसना चालू किया उसी लोटे से, और दिए जा रहे हैं लोटे। दही खत्म पुण्य होने का नाम नहीं ले रहा है, उतना ही दही हमेशा है। सभी को भोज खत्म हो गया, लेकिन दही समाप्त नहीं हो रहा है।
तो मास्टर को प्रिंसिपल ये हुआ आश्चर्य, ये कैसा हुआ। पूछा किसने दिया तुमको? ना मेरे भैया ने दिया। चलो मैं तो भैया से मिलना चाहता हूँ। चले चलो, ला के बुला जाए मधु, भैया भैया हमारे सर आए हैं आपसे मिलने के लिए, पर नहीं आ रहे। एकदम बड़े लंबे समय पुकारने बाद बहुत रोने लगा, क्यों नहीं आ रहे हो? तो आकाशवाणी हुई, तुम्हारे विश्वास के कारण मैं तुम्हारे पास आता हूँ, और जो आया है वो परीक्षा करने आया है, उसका विश्वास नहीं है, इसलिए जो विश्वास जिसमें नहीं है मैं उसके पास कभी नहीं आता, और नहीं आया भगवान। तो ये जो कहानी है, ईश्वर का सतत उपस्थिति हम सबको है, सिर्फ विश्वास के कारण। जिसको विश्वास है और उसका डिवाइन प्रेजेंस पाता है एवं उसका फ़ायदा उठाता है, और जिसको नहीं है वो वंचित हो जाता है ईश्वर के दर्शन से, या ईश्वर की जो उनके जो डिवाइन प्रेजेंस या उनकी जो मदद कहिए, जो समय समय पर कुछ भी मदद कर सकते हैं वो ना, ये सबसे वंचित रहते हैं। तो ये जो छोटी सी कहानी थी, कहानी से हमारे जीवन में यही ये है कि भगवान की भी उपस्थिति हमारे साथ है। तो लेट अस हैव ए चाइल्ड लाइक फेथ। रामकृष्ण बोलते थे ना, बालकवत स्वभाव, बालक जैसा व्यवहार होना चाहिए, विश्वास, और उसमें हमको जरूर उसमें ईश्वर का उसके उपस्थिति उनको एहसास हमको होगा। तो मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगले बुधवार को फिर इसी तरह का कोई छोटी छोटी कहानियाँ हैं, कुछ कभी उक्तियों के ऊपर भी हम वीडियो बनाते हैं। तो तब तक के लिए मेरी वाणी को विराम दो। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।